तरुण के लिए बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। उसकी पहली नौकरी थी और उसका मालिक उसे ये कहकर निकाल रहा था कि तुमसे कोई बड़ा काम नहीं हो पाएगा, निकलो यहां से। तरुण का दिल टूट रहा था क्योंकि एमबीए के बाद फर्स्ट जॉब थी वो, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था और सपने जो थे वो आसमान को छू रहे थे। तरुण ने डिसाइड कर लिया और अगली नौकरी के लिए पहुंचा, जहां इंटरव्यू में उसे पूछा गया कि तुम्हें पिछली जॉब से क्यों निकाल दिया गया। कोई ठोस जवाब नहीं था तो उसे वो नौकरी नहीं मिली, लेकिन फिर अगले इंटरव्यू की तरफ चला। उस इंटरव्यू में उसे स्ट्रेट ऑफ कह दिया गया कड़क शब्दों में कि 8,500 इतना ही पगार मिलेगा, अगर मंजूर है तो ले लो वरना चलते बनो। तरुण के सिर पर घर की जिम्मेदारियां थी, एक बहन, माँ बाप, सबको संभालना था, तो मरता क्या न करता। उससे वो नौकरी ले ली, काम करने लग गया और ऑफिस में इतना पॉलिटिक्स था कि प्रमोशन की तो बात ही छोड़ो। लेकिन फिर भी माँ बाप की हेल्थ और उनकी खुशियां उन्हें लौटाने के लिए उसने कमाई शुरू तो कर दी। एक दिन काफी समय ऑफिस में काम करने के बाद वो जब सड़क से चलते हुए घर की ओर चला था तो सड़क पे उसे एक लड़की मिली जो खिलौने बेच रही थी। उसने कहा कि अपने बच्चों के लिए ले लो साहब। तरुण सोच में पड़ा, थोड़ा सा मुस्कुराया। उसने सोचा कि लड़की भी नहीं है, मतलब शादी भी नहीं हुई है, बच्चे तो दूर की बात है। उससे फिर भी खिलौना खरीद लिया। उस छोटी सी लड़की से पूछा कि खिलौने से खेलने की उम्र में तुम खिलौने बेच क्यों रही हो। लड़की ने कहा कि दुश्मन को हराना है साहब। तरुण समझ नहीं पाया तो उसने पूछा कौन है तुम्हारा दुश्मन। उस लड़की ने चमकती हुई आंखों से कहा भूख। मेरा और मेरे घर वालों का सबसे बड़ा दुश्मन है ये भूख। इसे हराने के लिए ये खिलौने बेचती हूँ। तरुण की मानो आंखें भर आई हो। वो खिलौना लेकर घर गया, लेकिन रात के अंधेरे में भी बैठा रहा और उस खिलौने को देखता रहा, तकता रहा। घड़ी की आवाज धीमी पड़ गई थी, उसे उसकी दिल की आवाज आ रही थी। पहली बार वो किसी और के बारे में सोच रहा था और उसने कहा कि क्या कर सकता हूँ मैं इन लोगों के लिए। और अगले दिन जो उसने किया वो बड़ा ही शॉकिंग था। तरुण ने अपनी उस जॉब से रिजाइन कर दिया। उसके कलीग्स बहुत ही ज्यादा शॉक थे, उसके घर की परिस्थिति जानते थे, सोच में पड़ गए ये क्या करने वाला है। और ऑफिस से निकलकर वो उस लड़की से जिस रास्ते पर मिला था वहीं पहुंचा। उसके आसपास जो झोपड़पट्टी थी उसमें उस लड़की को ढूंढ रहा था कि शायद वहीं मिल जाए, और वो लड़की सामने खड़ी थी। तरुण से पूछा एक और खिलौना चाहिए साहब। तरुण ने उसकी तरफ हंसते मुस्कुराते हुए कहा नहीं, चलो दुश्मन को हराते हैं। एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशन तरुण ने अपने बलबूते पर खोला था उसका नाम था भूख को हराना है। उसके बारे में जानते ही बहुत सारे कॉर्पोरेट्स, बहुत सारी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस उसके साथ जुड़ गए। जिनके पास बेशुमार पैसे थे उन्होंने पैसों से मदद की। समय जिनके पास नहीं था वो तो नहीं जुड़े, लेकिन तरुण नहीं रुका। स्लम से और रेलवे स्टेशन से, सड़क से जितने भी लोग थे, जरूरतमंद लोग, उनको इकट्ठा किया। उनका जीवन चेंज करने की कोशिश में लग गया। नौकरी छोड़कर इंसानियत के काम में लगा था एक बंदा, तो गवर्नमेंट की ओर से सम्मानित तो होना ही था। सम्मान मिलते ही उसे कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में इनविटेशन मिलने लगे, वहां सेमिनार्स करने लगा। पर तरुण की मुस्कान वो संभाल नहीं पाया जब उसे एक नामचीन कंपनी से इनविटेशन मिला। जब वो वहां पर पहुंचा तो सीईओ साहब गुलदस्ता लेके के खड़े हुए थे उसके स्वागत में। स्टेज पर सीईओ साहब ने कहा कि आप हमारे यहाँ पधारे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। जैसे ही माइक तरुण के हाथ में आया उसने कहा कि मैं जो भी कर पाया हूँ, जो भी अचीव कर पाया हूँ इन लोगों के लिए, इसके पीछे सीईओ साहब का हाथ है। मुझे पहचाना सर? मैं वही लड़का हूँ जिससे आपने कहा था कि तुम कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। कभी किसी को ये ना कहे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और सिग्नल पर जाते हुए अगर मेरी ये कहानी आपको याद आए तो याद रखे, कभी कुछ यूं ही खरीद लिया करो, कभी कुछ यूं ही खरीद लिया करो। ये वो लोग हैं जो भीख नहीं मांगते। और ऊपर वाले से दुआ है मेरी कि या खुदा पूरी दुनिया दे विच कोई ना गरीब होवे, ऐसा कोई ना होवे जिसको रोटी नसीब ना हो।